अस्सलामुअलैकुम क्लास 9, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल 6 करेंगे। ठीक है, इसमें आपको लॉग की फॉर्म में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपने चेक करना है कि डिफाइन हो रहे हैं उस वैल्यू पे या नहीं हो रहे। ठीक है, अगर नहीं हो रहे तो आपने नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड लिख देना है, अगर हो रहे हैं तो आपने कहना है कि ये डिफाइन हो रही है टर्म। ठीक है, तो अब देखें ये वही वाले क्वेश्चन आ गए हैं कि जैसे लॉग की फॉर्म में लिखे हुए एक्सपोनेंट बनाना है, पर्पल बॉक्स में ये वाला भी फार्मूला है। ठीक है, लिखा हुआ, ये इजी हो जाता है। आपकी बेस है, ये आपका क्या है x पड़ा हुआ है और ये आपका क्या है y। ठीक है, इस फार्मूले में आपने पुट करना है। ठीक है, ये आपकी b है, बेस क्या है 1 की पावर y, b की पावर y क्या है आपका, ये यहाँ पे क्वेश्चन में भी y है लेकिन आपका भी फॉर्मूले में भी y है, लेकिन y हमारा एक्चुअल में यहाँ पे होता है इक्वल टू साइड लॉग वाले क्वेश्चन में। ठीक है, और x कहाँ पड़ा हुआ है, ये x क्या है आपका 2। अब y में ऐसी वैल्यूज हमने पुट करनी है ताकि 2 आ जाए। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 एक दो नंबर चेक कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं y की जगह 1 डालूँ, पावर 1 की पावर 1 क्या होता है 1, क्या ये डिफाइन हो रहा है, इक्वल टू 2 आया, नहीं आया। देखें अब y की पावर हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं। ठीक है, y की यानी y हम 2 ले लेते हैं, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3 ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 1 ने 1 ही रहना है। ठीक है, तो 1 की पावर 2 1 ही रही। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा 1 को। ठीक है, तो ये भी नॉट डिफाइंड है, यानी कि y में y की वैल्यू आप कोई भी ले लें, 1 की पावर 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितनी भी लेंगे 1 ने 1 ही रहना है और ये आपका क्वेश्चन डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, अब ए पार्ट तो डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया ये तो। ठीक है, नॉट डिफाइंड। अब हम अपना पार्ट बी करते हैं कि वो क्या कह रहा है, वो डिफाइन है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे बी क्या है, आपकी बेस क्या है 5 है। ठीक है, तो बेस आपकी क्या है 5, ये हमारा बी आ गया। अब बी की पावर वाई हमें क्वेश्चन में भी वाई दिया हुआ है। ठीक है, वाई वैसे एक्चुअल में हमारा यहाँ पड़ा हुआ है। अब एक्स क्या है -1। ठीक है, अब हमने वाई की वैल्यूज अगेन पुट करनी है, देखना है कि इक्वल टू -1 आता है कि नहीं आता, डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो वाई की वैल्यू अगर मैं 1 डालूँ तो 5 की पावर 1 क्या होता है 5 ही रहता है, तो ये -1 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू -1 तो नहीं आया ना। अब मैं अगर 5 की वैल्यू -1 डालूँ इक्वल टू -1 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, -1 तो ये 0 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये भी नॉट इक्वल टू है, यानी ये भी क्वेश्चन आपका डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो ये भी क्या आ गया नॉट डिफाइन। ठीक है, ये भी आपका डिफाइन नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल टू -1 आता तो आप कहते कि ये डिफाइंड है। ठीक है, अब हम इसका सी डी पार्ट देखते हैं। पार्ट 3 मैंने लिख लिया है। ठीक है, log 2 0 और ये यहाँ पे इक्वल टू y। ठीक है, इसको भी इस फार्मूले के मुताबिक हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, बेस हमारी क्या है 2 है। ठीक है, 2 और यहाँ पे हमारा क्या है y और इक्वल टू x हमारा क्या है ये 0 पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमने y की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसमें 0 आ जाए। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं, अगर मैं y को 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2 ही होता है, तो ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और अगर मैं 2 की पावर यानी y 0 पुट करती हूँ तो इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 क्या है 1, यहाँ पे 0 है ना, सॉरी हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या है इक्वल टू, हमें 0 प्रूफ करना है अगर डिफाइंड होता है तो। 2 की पावर 0 क्या होती है 1, समथिंग पावर 0 होती है 1। ठीक है, ये पहले हम बात कर चुके हैं, इक्वल टू 0, ये भी 0 नहीं आ रहा। ठीक है, 2 की पावर 2 लूँगी तो 4 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 3 लूँगी तो 8 आएगा, तो 0 तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया हमारा नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम इसका डी पार्ट करेंगे, उसमें हमारे से पास हो सकता है वैल्यूज़ जो हैं वो ट्रू निकल हैं, डिफाइंड हो जाएं। ठीक है, चलें जी, पार्ट 4 क्या कह रहा है कि क्या जो है ये ट्रू होगा या नहीं होगा अगर हम वैल्यूज़ डालें एक्स की 1 और 0 और 2। ठीक है, तो हमने बताना है कि क्या ये सेटिस्फाई करवा रही हैं कंडीशन को कि नहीं करवा रही। ठीक है, तो सबसे पहले आपने वही फार्मूले में डालना है b की पावर y। ठीक है, 2 की पावर y आ जाएगा इक्वल टू ये x आपका क्या दिया है 4 - 2x। ठीक है, अब देखें, अब उन्होंने कहा है x की पावर 0 रख के x 0 रख के x 1 रख के और 2 रख के आपने चेक करना है क्या वो डिफाइन है या नहीं। ठीक है, 2 की पावर y इज इक्वल टू 4 - x को अगर मैं 0 रखूँ तो समथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज़ 0, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। ठीक है, 2 की पावर y इज इक्वल 4 - 0 इज़ 4। अगर मैं y 2 रखूँ तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, यस हो रही है। अगर मैं y की जगह
2 पुट करूँ तो क्या आपको क्या आंसर देगा? 2 की पावर 2 क्या होती है? 4 होती है, ठीक है। तो ये 4 इक्वल्स टू 4, ये आपकी क्या कंडीशन हो गई? सेटिस्फाइड हो गई, यानी y इज इक्वल्स टू 2 अगर हम रखें तो ये आपकी क्या कंडीशन हो गई? ट्रू फॉर y इज इक्वल्स टू 2, यानी y 2 पुट करने से हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है, ठीक है। अब देखते हैं हम x की जगह 1 पुट करके, ठीक है। 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2x, 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, और x की जगह आपने क्या पुट करना है? 1 पुट करना है, ठीक है। 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2, 4 में से 2 गए 2 आ जाएगा, 2 की पावर y, ठीक है। अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूँ, ठीक है, ये स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं। अगर मैं y इज इक्वल्स टू 1 पुट करूँ, 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, 2 की पावर 1 क्या रहता है? 2 रहता है, ठीक है। 2 इज इक्वल्स टू 2, ये भी कंडीशन क्या हो गई? ट्रू हो गई, ठीक है। फॉर y इज इक्वल्स टू 1, यानी y 1 पुट करने से ये भी कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई, ठीक है। अब हम x इक्वल टू 2 डालकर चेक करते हैं अपनी इक्वेशन। चलें जी, अब मैं जो है x की वैल्यू 2 पुट करके दिखाती हूँ आपको। 2 की पावर y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 2, ठीक है। 2 2 सा क्या होता है? 4 होता है, राइट। 2 2 ज़ा 4, ये 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएंगे, ये तो आ गया 0, ठीक है। तो अगर मैं y को 0 रखूँ तो क्या आएगा? अगर मैं y को 0 रखती हूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? क्या ये टर्म आपको 0 देगी? 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 तो नहीं है इक्वल 0 के। 2 की पावर अगर y में 1 रखूँ, 2 की पावर 1 लूँ तो वो तो 2 बनेगा, 2 भी इक्वल टू 0 नहीं है, यानी ये क्या हो गया? आप y की कोई भी वैल्यू अब डाल लें, अब ये आपको 0 नहीं देने वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये नॉट ट्रू आ गया, ठीक है। अब आप लिख दोगे कि ये x जब हमने 2 डाला है और फॉर y इज इक्वल्स टू 1 0 कुछ भी हमने डाला है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ y ये जो है नॉट ट्रू है, ठीक है। ट्रू हो ही नहीं सकता, आएगा ही नहीं कभी, ठीक है, बेशक आप जौन सा मर्जी नंबर डाल लें। तो यही थी हमारी एग्जाम्पल 6, जिसके हमने 4 पार्ट यानी A B C D डिस्कस किए हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। फार्मूला बड़ा इजी है, b की पावर y, इन्होंने हमें सारे क्वेश्चंस में y दिया हुआ था, ठीक है। और ये यहाँ पे वैसे भी हमारा इक्वल की साइड y पड़ा होता है, ठीक है। और x हमारा ये होता है, लॉगरिथमिक इक्वेशंस को जब हम एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं उसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हमारा x होता है, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। बड़े इजी फिजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एग्जांपल्स को इग्नोर नहीं करना, मैं एग्जांपल्स पहले ही करवा रही हूँ क्योंकि एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फेडरल बोर्ड एग्जांपल में से क्वेश्चंस दे देता होता है, मुझे पता है कि ये क्वेश्चंस छोटे छोटे हैं, लेकिन ये फेडरल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शॉर्ट तो आपको नहीं देंगे, लेकिन आपके जो स्कूल एग्ज़ाम्स या टेस्ट वगैरह उसमें मैम दे देती हैं, ठीक है। तो फिर आपको आने चाहिए, आपको एक दफ़ा मेथड पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप बेशक फेडरल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऑब्जेक्टिव ऐसे दे देते होते हैं, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ आ गए हों सारा, ये आप कंसेप्ट ले लें। लॉगरिथम वाले चैप्टर में आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक्सरसाइज भी हम अपना स्टार्ट लेंगे, उसके जो पहले हमने एग्जाम्पल्स 5 की उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हम वो करेंगे, ठीक है। देन एग्जाम्पल 7 फिर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।